चीन हमेशा से अपनी विस्तारवादी नीति के कारण सीमाओं पर पड़ोसी देशों को आंख दिखाने की कोशिश में जुटा रहता है, लेकिन उसकी इस गीदड़ भभकी से भारत बिल्कुल नहीं डरता और सीना ताने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को धूल चटा देता है। चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता आया है। आजादी के एक दशक बाद से चीन की आंखों में अरुणाचल प्रदेश खटक रहा है। चीन ने भारत के साथ विश्वासघात करते हुए साल 1962 में युद्ध छेड़ दिया। नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल युग खोजकर्ता में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1962 का भारत चाइना युद्ध। आखिर कैसे चीन ने भाई भाई बोलकर भारत के साथ धोखा किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कमजोर नेतृत्व की कीमत भारत के वीर जवानों को कैसे चुकानी पड़ी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही हिस्टोरिकल, मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। शुरुआती दिनों में दोनों देशों के रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। भारत ने तो चीन की खातिर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी ठुकरा दी। भारत चीन से संबंध को लेकर कितना गंभीर था, यह बात कई मौकों पर साबित भी हुई। भारत ने जापान के साथ एक शांति समझौते के लिए एक सम्मेलन में सिर्फ इसलिए शिरकत नहीं की क्योंकि उसमें चीन को आमंत्रित नहीं किया गया था। जब चाइना पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका था, उस वक्त भी भारत चीन के साथ खड़ा था। लेकिन 1959 में दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ने शुरू हो गए। यह बात तब की है जब चीन की मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत तिब्बत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब तिब्बती विद्रोह के बाद भारत ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दी। इसी बात को लेकर चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1962 की एक सुबह तब तगड़ा झटका लगा जब उन्हें भारत से सटी चीन की सीमा पर मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों पर चीन फौज के सुनियोजित हमले की खबर मिली। चीन ने पूरे लाव लश्कर के साथ लद्दाख और मैकमोहन रेखा को पार कर मुट्ठी भर भारतीय सैनिक टुकड़ी पर तब के अत्याधुनिक मशीन गनों और अन्य भारी हथियारों से हमले शुरू कर दिए। उस वक्त भारतीय सेना के पास चीनी सेना के मुकाबले बहुत कम क्षमता वाले बंदूकें और गोले बारूद थे। भारत का चीन पर अत्यधिक भरोसा और बर्फ से ढकी पहाड़ियों का इलाका होने के कारण सीमा पर बहुत कम सैनिक ही तैनात किए गए थे। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने सुनियोजित तरीके से भारतीय सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस समय भारत को आजाद हुए महज 1.5 दशक ही बीते थे। आंतरिक मजबूती के लिए देश संघर्ष कर रहा था। तब लद्दाख और मैकमोहन रेखा को पार कर चीन के 80,000 सैनिक भारत में घुस आए और यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात 10 से 20,000 सैनिकों पर हमला कर दिया। दोस्ती में दगा देने वाले चीन के इस हमले के बाद 1 महीने तक लड़ाई चलती रही और फाइनली 21 नवंबर 1962 को सीज फायर घोषित हुई। इस युद्ध में भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को चीन की नापाक साजिश का अंदाजा लग गया था। 7 नवंबर 1950 को उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि चीन जिस तरह से दूसरे इलाकों को अपने में मिलाना चाहता है और यह जो कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद है वह पश्चिमी देशों की साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति से अलग है। चीनी यह सब विचारधारा की आड़ में करते हैं, इससे वे 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इस चिट्ठी को लिखते समय सरदार पटेल के मन में तिब्बत में चीन की हरकत और इसके चलते भारत की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पर उभरी चुनौतियां चल रही थी। इस लेटर में उन्होंने विदेश मंत्रालय और बीजिंग में भारत के राजदूत के बीच पत्राचार का जिक्र किया।
इस पत्र में आगे लिखते हुए उन्होंने कहा कि चीन सरकार ने शांति की बातों के जरिए हमें गुमराह करने की कोशिश की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पत्राचार जिस दौरान हो रहा था, चीन उसी वक्त तिब्बत पर वार करने की तैयारी कर रहा था। चीनियों का जो फाइनल एक्शन है वह मेरी नजर में धोखेबाजी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात पर भी अफसोस जताते हैं कि तिब्बतियों ने भारत पर भरोसा किया, लेकिन चीन की बुरी नजर से उन्हें बचाया नहीं जा सका। कहते हैं कि 1962 की शिकस्त ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस कदर तोड़ दिया कि आखिरकार 2 सालों बाद 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। हालांकि 1962 की जंग से बौखलाई भारतीय सेना ने महज 5 सालों के भीतर चीन से इसका बदला ले लिया। 1962 की जंग के बाद चीन ने 1967 में फिर से वैसी ही हिमाकत करने की कोशिश की, लेकिन तब भारतीय सेना ने चीन को धूल चटा दी। 11 सितंबर 1967 को चीन के PLA के सैनिकों ने नाथू लॉ में भारतीय सेना की चौकियों पर हमला कर दिया। इंडियन आर्मी ने इसका करारा जवाब दिया। तोप से हमले हुए और तिब्बत के करीब 400 चीनी सैनिकों की लाशों का अंबार लग गया। भारतीय सेना ने चीन को 20 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया। भारत ने नाथू लॉ बॉर्डर को हासिल कर लिया। उस समय इंडियन आर्मी के जाबाज जनरल सगत सिंह राठौर ने भारत सरकार के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि नाथुला बॉर्डर है। जनरल का कहना था कि नाथुला भारत का हिस्सा रहा है और बॉर्डर उससे काफी आगे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।